हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता में हमने देखा था हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार से हुई है और हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किस प्रकार से हुआ था। ओके, जिसमें नगरीकरण क्या है? नगरीकरण का मतलब होता है नगरों का उद्भव। ओके, ऑलराइट। इसमें जो नगरीकरण शब्द है, जिसे नगरीय क्रांति कहा गया है, वो सर्वप्रथम कहा गया था गार्डन चाइल्ड के द्वारा कहा गया था। और हड़प्पा सभ्यता को भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता भी किसने कहा था? गार्डन चाइल्ड के द्वारा। ओके, उसके बाद हमने देखा था हड़प्पा सभ्यता का खोज किस प्रकार, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार से हुई थी, जिसमें जो पहला जो व्यक्ति हमारे सामने आता है वो है चार्ल्स मेसन। इसने 1826 ईस्वी में पंजाब की जो पंजाब एट प्रेजेंट पाकिस्तान में है, वहाँ के साहिवाल ज़िले में एक गांव में एक टीले का अवलोकन किया था। ओके, 1842 में उन्होंने अपना एक लेख प्रकाशित किया था, नैरेटिव ऑफ जर्नीज, उसमें इसका उल्लेख भी किया था। ओके, लेकिन इनसे गलती क्या हुई थी? इन्होंने क्या अनुमान लगाया था कि 325 ईसा पूर्व में जो सिकंदर और पोरस भारतीय राजा था, इनके मध्य जो युद्ध हुआ था वो घटना इस स्थान पर हुई होगी। ओके, इसके पश्चात जो अलेक्जेंडर वंश है उनके द्वारा यहाँ की यात्रा की गई थी। उसके पश्चात 1850 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सैन्य अभियंता थे अलेक्जेंडर कनिंघम, उनके द्वारा यहाँ पर यात्रा की गई। 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक रेल पटरियां बिछाने हेतु जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन के द्वारा इस पुरातात्विक टीले से जो ईंटों का प्रयोग किया गया था, इन्हें कहा जाता है ब्रंटन मधु। इन्होंने क्या किया है, कराची से लाहौर के लिए जब रेलवे पटरी बिछाई जा रही थी तो उनमें प्रयुक्त जो ईंटें थी उनको इस टीले से प्राप्त किया गया था। ओके, 1872 ईस्वी में जो कनिंघम के द्वारा दूसरी बार इस टीले की यात्रा की गई थी, उन्हें यहाँ पर कुछ पाषाण औजार, कुछ अति प्राचीन मृदभांड, एक वृषभ अंकित मोहर प्राप्त हुई थी। लेकिन जो वृषभ अंकित मोहर थी, जो सांड की जो आकृति थी, वो बिना कुबड़ की होने के कारण उन्हें यह लगा कि यह कोई विदेशी सील है। ओके, उसके पश्चात जे.एफ. फ्लीट के द्वारा एक लेख प्रकाशित कर पाया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि सन 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे कौन? जॉन मार्शल के नेतृत्व और निर्देशन में किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा नामक इस टीले की खोज की गई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले कौन थे? दयाराम साहनी। किसके निर्देशन में या किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। कब? 1921 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा जो स्थल है उसका अवलोकन किया था। उसके लगभग 100 वर्षों बाद 1924 ईस्वी में, यानी कि उन्होंने किया था जो अवलोकन किया था 1826 ईस्वी में, और इसका नामकरण किया है 1924 ईस्वी में। किसने किया है? जॉन मार्शल के द्वारा। क्या नामकरण किया गया है? सिंधु सभ्यता। ओके, उसके पश्चात हमने देखा था जो इस सभ्यता है उसका नामकरण किस प्रकार से हुआ है। देखो, सबसे पहले जो जॉन मार्शल के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता इसे नाम दिया गया था 1924 ईस्वी में। उसके पश्चात उन्होंने ये कहा कि अगर, और इसके नाम देने के पीछे वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि सिंधु घाटी और उनकी सहायक नदियों के किनारे इस सभ्यता की खोज हुई थी, इसलिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि अगर किसी अन्य स्थलों पर, यानी कि अन्य स्थलों पर भी अगर इस सभ्यता के स्थल पाए जाते हैं तो इसे भारतीय सभ्यता नाम दिया जा सकता है। ओके, जब इस सभ्यता का परिचय सिंधु घाटी के बाहर भी मिलने लगा तब मार्टिमल व्हीलर के द्वारा सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड में इसे क्या कहा गया था? सिंधु सभ्यता। ओके, हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है तृतीय काशीयुगीन सभ्यता। वजह क्या है? क्योंकि जो इसके समकालीन दो और सभ्यताएं थी वहाँ, वो भी काशीयुगीन सभ्यताएं थी, जिनमें एक है मिस्र और दूसरी थी मेसोपोटामिया। ओके, हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों देशों में स्थित है। जो बाद में जो पाए गए स्थल थे वो उनका अधिकांश संकेंद्रण, यानी कि अधिकतर जो स्थल है वो पाए गए थे घग्गर हाकरा नदी, जिसे जो कि प्राचीन सरस्वती नदी थी उनके किनारे। इसलिए इस सभ्यता का एक और नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, भारतीय सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, और इसे कहा जाता है तृतीय काशीयुगीन सभ्यता। ओके, M.R. मुगल ने इसे क्या कहा था? बृहत्तर सिंधु सभ्यता। जबकि जिम सेफर के द्वारा इसे सिंधु घाटी परंपरा का नाम से वर्णित किया गया है। गार्डन चाइल्ड ने इसे नगरीय सभ्यता कहा है। और
इसका जो पुरातत्व की एक परंपरा है कि जिस स्थल पर सबसे पहले किसी सभ्यता की खोज होती है उस स्थल के नाम पर ही उस सभ्यता का नामकरण किया जाता है। इसलिए इसका सर्वाधिक जो उपयुक्त नाम माना जाता है वो माना जाता है हड़प्पा सभ्यता। तो इसे हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, प्रथम नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु घाटी परंपरा भी बोलेंगे, बृहत्तर सिंधु सभ्यता है, इसका एक और नाम एक है सिंधु सरस्वती सभ्यता है, भारतीय सभ्यता है। इसके अलावा जो इसे तृतीय काशयुगीन सभ्यता कहते हैं, इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता बोलते हैं, भारतीय सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, ये है इनका नामकरण। जो आज का जो टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। ओके, तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ पर है? देखो, इसका जो विस्तार है वो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। देखते हैं अब इसकी आगे की डिटेल। आदि ऐतिहासिक संस्कृति के महान केंद्र हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई है? राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में, ओके, 1921 ईस्वी में। नेतृत्व किसका था? जॉन मार्शल का। जबकि खोज किसने की है? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। जबकि मोहनजोदड़ो की खोज की गई है 1922 ईस्वी में, किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा। ऑलराइट, तो मोहनजोदड़ो की खोज की राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में की गई थी। कालांतर में नन्नी गोपाल मजूमदार के द्वारा सिंध क्षेत्र तथा ओरेल स्टाइन के द्वारा बलूचिस्तान, राजस्थान और बहावलपुर के क्षेत्रों में सर्वेक्षणों तथा सीमित उत्खननों द्वारा हड़प्पा सभ्यता के अनेक स्थलों का पता लगाया गया। ओके, 1947 ईस्वी में भारत विभाजन के बाद भारतीय क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण स्थल यथा लोथल, रोपड़, कालीबंगा, बनावली, धौलावीरा का उद्घाटन हुआ। M.R. मुगल के द्वारा पाकिस्तान में किए गए सर्वेक्षणों से गामनवाला, गावेरीवाला जैसे अनेक स्थलों की जानकारी मिली। पुरातात्विक उत्खननों से यह स्पष्ट हो गया है कि इस सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत था। भारत में प्राक हड़प्पा के लगभग 179 स्थल, विकसित हड़प्पा के लगभग 570 स्थल, परवर्ती हड़प्पा सभ्यता के 980 स्थल है। जबकि पाकिस्तान में प्राक हकरा या प्राक हड़प्पा के कितने हैं? 121 स्थल, हड़प्पा सभ्यता के 297 स्थल और विकसित हड़प्पा संस्कृति के 317 तथा प्रवर्ती हड़प्पा सभ्यता के लगभग 71 स्थल है। और पाकिस्तान के स्थलों में सर्वाधिक जो संकेंद्रण है वो है चोलिस्तान और सिंध में। ऑलराइट, अब हम देखते हैं जो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो किस प्रकार से है। देखो, हड़प्पा सभ्यता एक तो त्रिकोणीय सभ्यता है, ध्यान रखना। इस त्रिभुजाकार इनका जो क्षेत्र है वो लगभग त्रिभुजाकार है। देखो, हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी केंद्र और दक्षिणी केंद्र, पूर्वी केंद्र और पश्चिमी केंद्र। देखो, इसमें जो इसका उत्तरी केंद्र, हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी केंद्र है आपके मांडा। मांडा पड़ता है आपके जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में नदी है चिनाब नदी। चिनाब नदी के किनारे मांडा स्थल का नाम है और जम्मू कश्मीर में ये स्थल स्थित है। जबकि दक्षिण में है दैमाबाद और दैमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कौन सी नदी के किनारे है? प्रवरा नदी के किनारे। तो उत्तरी केंद्र है मांडा, कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। दक्षिण में दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दैमाबाद। दैमाबाद में किस नदी के किनारे है? प्रवरा नदी के किनारे। और किस राज्य में स्थित है ये? महाराष्ट्र में। इसका जो पूर्वी केंद्र है हड़प्पा सभ्यता का वो है आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर पड़ता है हिंडन नदी के किनारे। और ये स्थल पड़ता है आपके कहाँ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर स्थल का नाम है जो कि इसका पूर्वी केंद्र है। और किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे। जो पश्चिमी केंद्र है वो है सुतकांगेंडोर। ओके, सुतकांगेंडोर में ये पड़ता है आपके दास्क नदी के किनारे। और कहाँ है ये? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ओके, तो बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे सुतकांगेंडोर है जो कि हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी केंद्र है। जबकि पूर्वी केंद्र है आपके आलमगीरपुर जो कि मेरठ यूपी में पड़ता है। किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे। जो आपके उत्तरी केंद्र है वो है मांडा, कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। जबकि दक्षिणी केंद्र है इसका प्रवरा नदी के किनारे, कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। ओके, इसकी जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है स्थल की जो एरिया है वो है आपके 1400 किलोमीटर। जबकि पूरब से पश्चिम है इसकी 1600 किलोमीटर।
देखो अब इसमें कुछ एक स्थल है, जैसे अफगानिस्तान में कौन कौन से स्थल है, इसमें है एक है सोर्तुगई, मुंडिगाक, दोनों स्थल जो सिंधु कुश पर्वत के उत्तर में स्थित है। लेकिन जो अफगानिस्तान के जो स्थल है वो एक प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के उपनिवेश माने जाते हैं। ऑलराइट, जो पाकिस्तान में कौन कौन से, पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान के अंतर्गत आते हैं राना गुंडई, सुतकांगेंडोर, सोतका कोह, बालाकोट, डाबरकोट और दम्बसादात। ओके, जबकि सिंध नामक जो इनका राज्य प्रांत है वहाँ पर है मोहनजोदड़ो, चनहोदड़ो, कोटदीजी, आमरी, अलीमुराद और जुदेर जोदड़ो। तीसरा है पंजाब, ये पंजाब है पाकिस्तान वाला पंजाब है, जिसमें सरायखोला, हड़प्पा, डेरा इस्माइल खां, रहमान, डेरी, गुमला, जलीलपुर, चकपुर, बानिश्याल। ओके, ये पड़ते हैं पंजाब में। जब भारत में कौन कौन से है, भारत में हरियाणा में है राखीगढ़ी, सिसवाल, कुणाल, बनावली, मीठातल, बालू और भिर्राना। पंजाब में है रोपड़, कोटला निहंगी खान, चकेटी फोर, बाड़ा, संघोल, डेर, माजरा और चंडीगढ़ पंजाब में। उत्तर प्रदेश में है सनौली, आलमगीरपुर, बड़गांव, हुलास, मांडी। ओके, आलमगीरपुर है इसका जो सबसे पूर्वी स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। राजस्थान में है कालीबंगा, रंगमहल, करणपुर, बालाथल, तरखान वाला डेरा। जबकि गुजरात में है, गुजरात में खंबात की खाड़ी में है कुछ एक स्थल और कुछ कच्छ के रन में है। जो खंबात की खाड़ी में वो है रंगपुर है, लोथल है, रोजदी, कुंतासी, नागेश्वर, प्रभास पाटन, तेलेद, नगवाड़ा, शिकारपुर, मेघम और भगतराव। ओके, जबकि जो कच्छ के रन में है धौलावीरा, सुरकोटड़ा और देसलपुर। महाराष्ट्र में जो स्थल है वो है दैमाबाद, जबकि जम्मू कश्मीर में है आपके मांडा। जो अफगानिस्तान की पुरास्थल सोर्तुगई और जो मुंडीगाक है हड़प्पा सभ्यता के विस्तार क्षेत्र में नहीं आते, ये हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक उपनिवेश थे। ओके, क्योंकि आपने पहले देखा है कि जो हड़प्पा का जो उत्तरी स्थल है, जो उत्तरतम सबसे उत्तर में जो स्थल है वो है मांडा। ओके, जो सोर्तुगई और मुंडीगाक है वो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार क्षेत्र में नहीं है, ये हड़प्पा सभ्यता के क्या है, व्यापारिक उपनिवेश। तो ये है आपके हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। हड़प्पा सभ्यता की लगभग 2800 स्थलों की जानकारी प्राप्त हो चुकी है। इसमें 15 लाख वर्ग किलोमीटर है इसका एरिया, और जो कि त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई है। विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में सबसे विस्तृत सभ्यता है, और इस सभ्यता का जो सर्वाधिक संकेंद्रण है वो है घग्गर और हाकरा, जो कि प्राचीन सरस्वती नदी थी उसकी घाटी में। और स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम उत्खनन स्थल है आपके रोपड़, तथा स्वतंत्रता के पश्चात सर्वाधिक स्थल जहाँ से प्राप्त हुए हैं वो है गुजरात। और सभ्यता का विस्तार मुख्य रूप से गेहूं उपजाने वाले क्षेत्र, जिसमें पंजाब है, सिंध है, गुजरात में हुआ है। सभ्यता मैदानी क्षेत्रों में स्थित है, जो कि महान सभ्यताओं के विस्तार की जहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है, जहाँ पर नदी भी हो और मैदानी एरिया भी हो। ये है आपके हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, इसे हम सबसे उत्तरी स्थल है आपके मांडा, जो कि चेनाब नदी के किनारे है। दक्षिणी स्थल है आपके दैमाबाद, प्रवरा नदी के किनारे महाराष्ट्र में। पूर्वी स्थल है आपके आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में। जबकि पश्चिमी स्थल है आपके सुतकांगेंडोर, जो कि पाकिस्तान में दास्क नदी के किनारे है। पूरब से पश्चिम की लंबाई है इसकी 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 1400 किलोमीटर। और बाकी इसमें जो विभिन्न स्थल है, प्रथम खोजा गया स्थल आपके हड़प्पा है, दूसरा खोजा गया स्थल है आपके मोहनजोदड़ो। प्रथम जो खोजा गया स्थल था उसकी खोज की है दयाराम साहनी के द्वारा। द्वितीय जो खोजा गया जो स्थल था उसकी खोज की है आपके राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में। सबसे पहला जो स्थल खोजा गया 1921 ईस्वी में किसके निर्देशन में खोदा गया है आपके जॉन मार्शल के नेतृत्व में। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।